हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएचपी के ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं कि क्या होता है पीएचपी ऑपरेटर्स और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए, बेसिकली पीएचपी के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर और कैसे इसको पीएचपी के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर होता है प्लस, ठीक है, एडिशन होता है। दो वेरिएबल के अंदर कैसे एडिशन करते हैं, उनका सम निकालते हैं। इसके अंदर हम प्लस का यूज़ करके हम दो वेरिएबल्स का सम निकाल सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। दो वेरिएबल के बीच में अगर डिफरेंस निकालना हो, उनका सब्ट्रैक्ट करना हो, तो फिर हम माइनस का यूज़ करते हैं, जैसे कि $x माइनस $y। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा, दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई करेगा या उनका प्रोडक्ट निकालेगा, $x और $y का। उसके बाद है डिवीज़न। दो वेरिएबल्स के बीच में जब डिवीज़न करना होता है तो हम डिवीज़न का ये साइन यानी कि स्लैश का यूज़ करते हैं, जो कि इसको हम कोसेंट भी बोलते हैं। ये $x और $y का कोसेंट निकाल के हमें देता है। उसके बाद आता है परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन मॉड्यूलस भी इसको बोलते हैं। $x और $y के बीच में जो रिमाइंडर बचेगा, यानी $x को जब डिवाइड करेंगे $y से, जो रिमाइंडर बचेगा यानी कि जो शेष होगा, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें वो रिटर्न करता है। सपोज़ अगर 10 है $x की वैल्यू और $y की वैल्यू 5 है, तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। बट अगर $x की वैल्यू 11 है और $y की वैल्यू 5 है, तो हमें 1 रिटर्न करके देगा, बिकॉज इसने डिवाइड किया तो इसे रिमाइंडर 1 मिला इसलिए। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? एक्सपोनेंशियल, अगर सपोज़ एक्सपोनेंशियल में हमने $x की वैल्यू 10 दे दी और $y की वैल्यू 3 दे दी और बीच में दोनों के बीच में डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया, तो ये क्या करेगा, 10 को 3 बार गुना करेगा, मतलब मल्टीप्लाई करेगा 10 × 10 × 10। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। तो ये एक्सपोनेंशियल निकालता है हमारा। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर था। अब नेक्स्ट है हमारा पीएचपी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यूज़ को एक दूसरे वेरिएबल में। सपोज़ अगर x एक वैल्यू है और y एक वैल्यू है, ठीक है, दोनों के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर हम इस तरीके से x और y को लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसका मतलब कि x को हमने वो वैल्यू असाइन कर दी जो कि y के अंदर है, यानी कि y को हमने x के साथ असाइन कर दिया, मतलब y की जो भी वैल्यू है वो x के अंदर आ गई। अगर सपोज़ मान के चलिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 10 है, बट हमने क्या किया, हमने x = y लिख दिया, तो जो y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू अब 10 हो जाएगी। तो जिसे असाइन करना होता है उसे हम राइट साइड में रखते हैं और जिसके अंदर असाइन करना होता है जिस वैल्यू को, उसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। उसके बाद है एडिशन। दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स को कैसे एडिशन करते हैं इसके बारे में देखेंगे। x = x + y, जो नेक्स्ट x की वैल्यू होगी वो x + y की जो वैल्यू होगी वो होगी। सपोज़ अगर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है और हमने x = x + y लिखा है, तो दोनों वैल्यू को ये ऐड कर देगा और फिर जो रिज़ल्ट होगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसी तरह सेम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, x = x - y, x में से y को ये सब्ट्रैक्ट करेगा और जो वैल्यू बचेगी, जो रिज़ल्ट होगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद x मल्टीप्लिकेशन = y, ये दोनों एक्सप्रेशन, ये लेफ़्ट साइड में राइट साइड में दोनों सेम है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x = y, इसका मतलब है x और y को ये मल्टीप्लाई करेगा और जो रिज़ल्ट होगा उसको x के अंदर स्टोर करेगा। उसके बाद है x / y, यानी कि x की वैल्यू वो वैल्यू हो जाएगी जो x और y को डिवाइड करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा।
फिर उसी तरह से सेम है, जब मॉडुलस का साइन लगाते हैं तो x मॉडुलस इक्वल टू y, यानी कि x की वो वैल्यू हो जाएगी जो कि x और y को जब डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो x के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आते हैं PHP कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपेयर करता है वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल के बीच में या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करना होता है हमें, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले है डबल इक्वल टू। ये चेक करता है कि दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर इक्वल होंगे तो, अगर इक्वल नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज़ अगर एक x की वैल्यू 10 है और y की भी वैल्यू 10 है, तो और दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करता है। उसके बाद दूसरा है ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू आइडेंटिकल होता है, यानी कि अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 10 है और दोनों की डेटा टाइप यानी दोनों अगर इंटीजर है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक की वैल्यू स्ट्रिंग है, एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और दूसरे का डेटा टाइप इंटीजर है, तो फिर ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ चेक करेगा, डेटा टाइप्स भी और दोनों की वैल्यू भी। उसके बाद आता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसको बोलते हैं नॉट, ये इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब है कि ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू नॉट इक्वल टू $y है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हम नॉट इक्वल को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन देके $x ग्रेटर देन और लेस देन। इस तरीके से रिटर्न, अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेम उसी तरह से नॉट आइडेंटिकल इक्वल इक्वल होता है, मतलब $x की वैल्यू और $y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है और दोनों का डेटा टाइप भी इक्वल नहीं है, तो फिर या फिर दोनों का इक्वल, मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों की वैल्यू अगर और डेटा टाइप दोनों सेम होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन आता है, $x ग्रेटर देन $y। ये चेक करता है कि क्या x की वैल्यू y से ग्रेटर है या नहीं है। उसके बाद लेस देन आता है, $x की वैल्यू $y से लेस देन होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर $x की वैल्यू ग्रेटर देन है y से तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चेक करेगा $x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, यानी अगर $y की वैल्यू 5 है और $x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है या फिर 5 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये दोनों चेक करेगा, ग्रेटर देन भी चेक करेगा और लेस देन इक्वल टू भी चेक करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करेगा कि अगर ये होता है ऐसा तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेस देन इक्वल टू, $x की वैल्यू लेस होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए y के बराबर। $x की वैल्यू या तो x से छोटी होनी चाहिए या फिर y के बराबर होनी चाहिए। फिर से बोलता हूँ, $x की वैल्यू या तो y से छोटी होनी चाहिए या y के बराबर होनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है कि सपोज़ अगर $x की वैल्यू y से छोटी है तो फिर ये -1 रिटर्न करेगा। अगर $x की वैल्यू और $y की वैल्यू दोनों की वैल्यूज़ बराबर है तो फिर ये 0 रिटर्न करेगा। अगर $x की वैल्यू और $y की वैल्यू, $x की वैल्यू ग्रेटर देन है $y से तो फिर ये 1 रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं। सपोज़ अगर हमने ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें कि प्लस और $x, तो ये क्या करेगा, ये $x की जो भी वैल्यू है उसमें ये 1 इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद है $x++ यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों का यूज़ हम वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं।
दोनों की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, तो आप दोनों में से किसी एक का भी यूज़ कर सकते हो। सेम उसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है। डॉलर माइनस माइनस डॉलर एक्स यानी कि प्री डिक्रीमेंट, फिर अगर डॉलर एक्स माइनस माइनस यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट, इन दोनों का यूज़ हम वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करने के लिए करते हैं। डॉलर एक्स की वैल्यू को वो 1 डिक्रीज़ कर देगा। अगर डॉलर एक्स की वैल्यू 10 है तो ये 9 कर देगा। अगर डॉलर एक्स की वैल्यू 8 है तो ये 7 कर देगा। इस तरीके से PHP के अंदर कुछ ऑपरेटर्स का यूज करके हम वेरिएबल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर उन पे कंडीशन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।